तो यहाँ की खूबसूरती भाई साहब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फोग है बिल्कुल, और हवा इतनी ठंडी चल रही है, मन करता है कि यहाँ से ना जाएं। और सामने आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर राइड लेने के लिए खड़ा है, अगर किसी को हेलीकॉप्टर राइड लेनी है वहाँ पर। और ये यहाँ का कुछ इंटीरियर एरिया है। हवा बहुत शानदार है भाई साहब, सुपर्ब है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एक सुकून, एक एहसास मिलता है। तो चलो ठीक है, अब हमने यहाँ पर पूरा इस जॉर्ज एवरेस्ट को हमने एक्सप्लोर किया है। चलो ठीक है, इस वक्त हम मौजूद हैं जॉर्ज एवरेस्ट पर, और यहाँ पर अगर हम टिकट की बात करें तो ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ से पहले आप एंट्री पॉइंट देख लीजिए, और सामने टिकट काउंटर है। और अगर टिकट की बात करें तो पर पर्सन आपका 200 रुपये पर पर्सन है, और अलग से अगर एक्टिविटी करते हैं तो उसका इसमें 4 टिकट है। चलो ठीक है, सिक्योरिटी चेक हमारा हो गया है, बैग हमने चेक करा लिए हैं। और फ़ोन कहाँ है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सिक्योरिटी चेक कराते समय बैग का, अपने मोबाइल का और अन्य ज़रूरी सामानों का ध्यान रखें। अभी भाई का एक मोबाइल गुम हो गया था, तो उसके हवा पानी सब गुल, उसका सारा टूर आज निकल जाता। वो तो ठीक है, सिक्योरिटी वाले भैया थे, उन्होंने देखा वहाँ मोबाइल रखा और उठा के अंदर डाल दिया। तो ठीक है, अगर आप आते हैं तो ये बिल्कुल हाँ, अगर आप आते हैं और सिक्योरिटी चेक बैक करवाते हैं तो उस समय ध्यान रखें, अपने ज़रूरी जो चीज़ है, आपके मोबाइल, पर्स या फिर बाइक की चाबी, उन सब का ध्यान रखें और तभी आप आगे बढ़े। ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है भाई साहब। कम से कम ये भी जो मसूरी की अगर हम बात करें, जॉर्ज एवरेस्ट अपने आप में एक अच्छा खासा टूरिस्ट हब माना जाता है, और यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। टिकट मैंने आपको बता दिया है, 200 रुपये का है, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ अगर आपको लेनी है, यानी कि हेलीकॉप्टर राइड भी अगर आप उसमें कर सकते हैं, उसका अलग से कॉस्ट है। 200 रुपये में नहीं, 200 रुपये सिर्फ आपकी एंट्री फ़ीस है। और ये यहाँ का नज़ारा है, ऊपर कैफ़े भी हैं, अभी आपको लेके चलेंगे। और यहाँ से एंट्री पॉइंट से भी आपको कम से कम लगभग 600 मीटर के अंदर आपको आना पड़ेगा उस पॉइंट तक जाने के लिए, क्योंकि चढ़ाई बहुत है, थकान, क्योंकि सुबह से घूम रहे हैं। तो ठीक है, अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ का व्यू है, जॉर्ज एवरेस्ट, और पब्लिक का क्राउड का आना जाना तो लगातार कंटिन्यू बना हुआ है। हम भी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इस आइकॉनिक स्पॉट पे आखिर ऐसा क्या है जो लोग यहाँ पर आते हैं और खर्च करते हैं। स्पेशली आपको टिकट भी लेना पड़ता है, एंट्री टिकट। देख लीजिए आप व्यू, सामने एयर सफारी के लिए अगर आपको टिकट चाहिए रहता है तो वहाँ से मिलेगा। और जॉर्ज एवरेस्ट जो पीक सबसे ऊंचा हाइट है जहाँ पर आपको जाते हैं, वो सामने उस टॉप पे है। अगर आप वहाँ जा सकते हैं, कम से कम लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की हाइक करने के बाद आप ऊपर जा सकते हैं। बहुत ऊंची चढ़ाई है। और यहाँ का ये एरिया है, भाई साहब वो दिख रही है ना, वो बड़ी लकड़ी है भैया। अगर आपको जाना है जिस चीज़ के लिए, यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ये जो स्पॉट यानी कि आइकॉनिक जगह मानी जाती है, वो सबसे ऊपर हाइट जो आप मेरे देख रहे हैं, मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रही, और वहाँ तक आपको हाइक करके जाना है, यानी कि आपको चढ़ते हुए जाना है उस स्पॉट पे। सबसे ऊंचा जो पीक है, चट्टान है, वो वहाँ पर है। और ये यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू है, एक बार आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये व्यू है, यहाँ फोटो भेजेंगे भाई रिश्तेदार। पूरा का पूरा व्यू आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बादलों के बीचों में हम इस वक्त हैं। और हाइट बहुत है, और इससे भी ऊपर अगर आपको जाना है, लगभग आपको 2-3 किलोमीटर की राइड करने के बाद में आपको जो माउंट एवरेस्ट की जो पीक है, वहाँ से लेके वहाँ तक आपको जाना है। पता नहीं भाई, जॉर्ज एवरेस्ट पर आपको अगर जाना है, लगता नहीं है भाई वहाँ तक जा पाएंगे, पैर अभी अकड़ गए हैं। कोशिश करेंगे
कि मैं भी एक्सप्लोर कर सके, पर इतनी बड़ी हाइक को देख के मैंने लगता है कि हम उस हमारे पॉइंट गांड तक फट पहुंच गई। पाएंगे। अरे भाई चले जाओगे ऊपर? नहीं अरे गांड पड़ी पड़ी। सब ने भाई मना कर दिया कि इतने ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो जितने ऊपर जाए उतने नीचे जाने। ठीक है, देखते हैं अभी आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या है यहाँ पर। मेन जो पॉइंट है जो जॉर्ज एवरेस्ट का, यहाँ पर जो आइकॉनिक पॉइंट है वो वहीं पर है टॉप पर। हाँ भाई, वो रस्सी वस्सी वाला सीन कहाँ से? तो देखते हैं अभी इसमें अंदर क्या है। इस कैफ़े में लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत ऊंची हाइक करके आपको जाना पड़ेगा, आपके अंदर स्टैमिना चाहिए। रोपवे है। चलो ठीक है, अभी हमने रिफ्रेशमेंट तो ले लिया है। वहाँ से पीछे आपका फूड कियोस्क है, वहाँ पर अगर आपको खाना है या फिर किसी तरह का लंच करना है या फिर अपने जो आप घर से लेके आए बैठ के आराम से रिलैक्स करके खा सकते हैं। और अगर हम खाने की बात करें तो खाना भी कोई इतना महंगा नहीं है, और जैसे नॉर्मल रहता है किसी भी पिकनिक स्पॉट पर या फिर कह सकते हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर, उतना ही है। हम बात करें मैगी की तो मैगी मात्र आपको 60 रुपये की मिल जाएगी, और अगर आप बात करते हैं फ्राइड राइस की तो आपको 120 रुपये के मिल जाएंगे, जो अच्छा खासा आपका पेट भर देंगे। तो चलो ठीक है, ये तो हो गई खाने की बात, पेट पूजा हो गई, पेट भर गया है। इधर हमारे वसीम भाई ने अपना चेंज कर लिया है टी शर्ट। मतलब कैसा लग रहा? खतरनाक हीरो लग रहा है भाई। तो सामने का ये यहाँ से एंट्री लेंगे, स्टार्ट गैजिंग रिजॉर्ट है ऊपर जाने के बाद में, रिजॉर्ट है ऊपर, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद में वहाँ से जो व्यू पॉइंट है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। कुछ भाई पीछे रह गए, शायद उनकी फैमिली का कॉल आ गया है, तो चलते हैं अभी ऊपर और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं जॉर्ज एवरेस्ट। सबसे ऊंचा जो मसूरी का एवरेस्ट है वो जॉर्ज एवरेस्ट है, वहाँ आज आपको लेके आए हैं और उसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से आप यहाँ नहीं आ सकते, आपको कम से कम देहरादून से भी 4 घंटे की राइड करने के बाद में आप इस जगह पहुँच सकते हैं, और उसका टिकट भी मैंने बताया है। तो अब ठीक है, ऊपर लेके चलते हैं आपको और एक्सप्लोर करवाते हैं इस जगह के बारे में, ऐसा क्या खास है या फिर क्या पिकनिक स्पॉट है। वहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ है आगे। बाकी ब्लॉग में बने रहिए, ऊपर जाने के बाद आपको दिखाएंगे। एवरेस्ट जब आप इस स्पॉट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर राइड की भी एक अलग से हेली सुविधा मिलती है, जो सामने अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो सामने हेलीकॉप्टर है। अगर आपको राइड लेनी है, उसकी राइड की अगर हम बात करें, मेरे पीछे आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, तो 8,000 के समथिंग आपको कॉस्ट पड़ती है एक राइड के लिए। और मे बी वो शॉर्ट राइड हो सकती है इस यहाँ के कुछ 1-2 किलोमीटर के रेडियस में, या फिर 500-700 जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, देन आप राइड को ले सकते हो। और इसके लिए अलग से आपको टिकट लेना पड़ता है, एंट्री टिकट से अलग। तो उसके लिए यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से एंट्री लेने के बाद में फिर तब आप उस स्पॉट तक जा सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर राइड नहीं ले सकते, देन आप थोड़ा खर्च कीजिए और राइड का मजा लीजिए। अभी आपको ऊपर लेके चलते हैं इस आइकॉनिक पॉइंट से, और पीछे का व्यू तो बड़ा शानदार है। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ये रास्ता है जो आपको ऊपर लेके जाएगा, और दूसरा वहाँ पर आपको हेलीपैड के लिए राइड है जो आप ले सकते हैं। सामने पहले हम वो क्या कहते हैं, यहाँ का एक गैराज है, गैराज में जाएंगे और आपको एक्सप्लोर करेंगे। वहीं से आपको एंट्री लेनी रहती है अगर आप हेलीकॉप्टर राइड लेते हैं। ये तुम्हारी दरगाह अपने फोन से चल, आप यहाँ का ये पूरा व्यू देख सकते हैं। ये आप माउंट जॉर्ज एवरेस्ट है, जो पीछे का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये सारा का सारा पूरा का पूरा मसूरी हिल का एरिया है। बंदर भी दिखा दे, दिखो बैठ के, अभी दिखाएंगे। लंगूर है भाई। ये यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आकर आपको लंगूर देखने का मज़ा मिलेगा। ये इस वक्त हम सबसे टॉपेस्ट पीकेस्ट पॉइंट पर है यहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट के। तो यहाँ से हम पूरा का पूरा आप मसूरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सामने का व्यू तो बहुत शानदार है भाई साहब।
चलो ठीक है, अभी यहाँ से आगे के जो चीज़ें हैं बाकी वो एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें और भी क्या चीज़ ऐसा हो सकती है जो आपको दिखाने लगे। अगर हम आप दूसरे पॉइंट से आपको लेके आते हैं तो यहाँ की खूबसूरती भाई साहब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फोग है बिल्कुल, और हवा इतनी ठंडी चल रही है, मन करता है कि यहाँ से ना जाएं। और सामने आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर राइड लेने के लिए खड़ा है, अगर किसी को हेलीकॉप्टर राइड लेनी है वहाँ पर। और ये यहाँ का कुछ इंटीरियर एरिया है। हवा बहुत शानदार है भाई साहब, सुपर्ब है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एक सुकून, एक एहसास मिलता है। तो चलो ठीक है, अब हमने यहाँ पर पूरा इस जॉर्ज एवरेस्ट को हमने एक्सप्लोर किया है और अब आगे लेके चलते हैं आपको। यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सामने से आप देख सकते हैं जो वहाँ पर एरिया है। जब आप जॉर्ज एवरेस्ट से पार्किंग मतलब एंट्री लेते हैं तो आपको सबसे पहले एक तरह का यहाँ पर आइकॉनिक स्पॉट देखने को मिल जाता है। जिस तरह के आप जम्मू कश्मीर, पहलगाम या फिर अन्य किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर आपको देख सकते हैं पीछे गायें हैं और पीछे उस तरह के जंगल हैं जो फिल्मी स्टाइल में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम यहाँ आए तो सोचा यहाँ से अब सेल्फी क्लिक कर लेते हैं और कुछ आगे से करेंगे। असीम आगे आजा, वहाँ से करेंगे तेरे फोटो। यहाँ से आगे से जो आइकॉनिक स्पॉट है वो यहाँ मिल जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं कुछ यहाँ से फ़ोटो पिक्चर्स क्लिक करेंगे। और ये यहाँ का शानदार व्यू है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है और लोग अक्सर यहाँ आते हैं अपनी फ़ोटोज़। और ये जो इस तरफ है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मतलब जो नॉर्मल लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह पेड़ है, ये प्राइवेट है, लीज़ पे ले रखा है तो आप नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो वहाँ पर आपको पार्किंग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हमने सोचा अगर नहीं जा सकते तो बाहर से इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ फ़ोटोज़ से वो क्लिक करने की कोशिश करेंगे और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का ये एरिया है। यहाँ से आप ये पूरा का पूरा व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू। चलो ठीक है, अभी कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं उसके बाद फिर बाकी की जर्नी में आपको आगे मिलते हैं। और यहाँ से पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है, अगर आप जाते हैं तो बाहर निकलने में कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। चलो ठीक है, कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उसके बाद आगे की जर्नी में आपको मिलते हैं। और ये अगर आप देखना चाहें पूरा का पूरा पीछे का एरियल व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ।